Men are not meant to be dominant. Men are meant to be submissive. They're meant to be worker ants. They're supposed to listen to women. You are a queen. They are worker ants. I mean, let's watch the clip that you said about. Sure. So that we can get it from. So I think my sister is her husband's property, yes. मैस्कुलिनिटी के टॉपिक पे दुनिया आज के टाइम पे इन दो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, जहां एक तरफ है LGBTQ कम्युनिटी जो कि मैस्कुलिनिटी को अपने ही हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ है एंड्रयू टेट जैसा इंसान जो कि एग्जैक्टली वही इंसान है जिसके लिए ये डायलॉग बना था। विशुद्ध लड़के हो तुम, चुप रहो। पर आज हम जानेंगे कि हिंदुइज्म में मैस्कुलिनिटी को, पौरुष को या पुरुष होने को किस तरह डिफाइन किया गया है। साथ ही हम जानेंगे श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव और माँ काली के बारे में, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने हमारे आइडिया ऑफ मैन को किस तरीके से चेंज किया। पिछले 3 डेकेड्स में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी अगर किसी भगवान के ऊपर हुई है तो वो है भगवान श्री राम। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिख जाएंगे जो भगवान श्री राम को पेट्रियार्कल और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी refers to the notion that some people's idea of manliness perpetuates domination, homophobia and aggression। क्या भगवान राम डोमिनेंट और अग्रेसिव थे? एक बार सोच के देखो, जिस समय शिव धनुष टूटने के बाद भगवान परशुराम सीता स्वयंवर में आए थे तो किस तरह विनती करके भगवान श्री राम ने उन्हें मनाया। रावण और उसकी सेना को कितनी बार मौका दिया भगवान श्री राम ने। युद्ध भूमि में शत्रु सेना के मृत शरीरों को भी अग्नि दी। इज दिस व्हाट यू कॉल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी? लेकिन हाँ, अनलाइक वीक मैन, उन्होंने माता सीता के लिए पूरे भारत को पैदल नाप दिया। रामेश्वरम पहुंच के समुद्र देवता की पूजा करने लगे ताकि उन्हें रास्ता मिले, लेकिन जब वहां से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने धनुष पे तीर लगा के समुद्र देवता को चेतावनी दे डाली कि यदि अब उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें सुखा डालूंगा। ये थे भगवान श्री राम। In the West, there is a very black and white bifurcation of feminine and masculine. पर भारत बहुत अलग है। We take inspiration of war and destruction even from the feminine energy, जैसे कि माँ काली। आपने महिषासुर मर्दिनी तो सुना ही होगा, अगर वो नहीं सुना तो दुर्गा आरती तो ज़रूर सुनी होगी। इन दोनों में ही माँ काली और माँ दुर्गा के अग्रेशन का बहुत अच्छी तरह वर्णन है। अगर आप मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को देखें तो सभी क्षत्रिय देवी के ही उपासक थे। राजपूतों से मराठों तक हर कोई युद्ध में जाने से पहले देवी की उपासना करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी तुलजा माता थी और उनके 3 अति प्रिय तलवारों के नाम थे भवानी, जगदम्बा और तुलजा। यही नहीं, सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माता चंडी के उपासक थे। खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद उन्होंने खालसा सैनिकों में शौर्य रस भरने के लिए चंडी दी वार कविता की रचना की थी, और आज ये कविता 10वें ग्रंथ के 5वें चैप्टर में सम्मिलित है। और आज माता चंडी के नाम पे ही एक प्रसिद्ध शहर है, हरियाणा और पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़। अब बात कर लेते हैं भगवान शिव और श्री कृष्ण की। इन दोनों की अभिव्यक्ति बाकी सबसे थोड़ी सी अलग है। शिव और कृष्ण दोनों ही नृत्य कला में निपुण हैं। शिव का नटराज रूप और कृष्ण की रास लीला, ये दोनों वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। शिव का सन्यासी अघोरी रूप, उनका ध्यान और समाधि, ये सब वेस्टर्न माइंड्स के परे की बातें हैं। वहीं कृष्ण का सजना संवरना, युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाना और सर पे मयूर पंख लगाना, ये सब ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी के डेफिनेशन से बिल्कुल अपोजिट बात है। ऊपर से शिव और कृष्ण दोनों की पूजा नारी स्वरूप में भी होती है। भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप तो सभी जानते हैं, पर पुडुचेरी में श्री कृष्ण के मोहिनी स्वरूप की भी पूजा होती है। लेकिन शिव और कृष्ण ही 2 ऐसे भगवान हैं जिनमें पुरुष तत्व सर्वोच्च है। 2 ही पुरुष है पूरे यूनिवर्स में, एक है शंकर भगवान और एक है कृष्ण। कृष्ण वो पुरुष है जो दुनिया में आता है, अपना धर्म का काम भी करवा देता है सबसे, और जो है, और
शंकर भगवान ऐसा है कि वो ही इज़ आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, वो अपने कैलाश में बैठे हुए देख रहा है, ठीक है। बट पुरुष तत्व इन दोनों में सबसे, यही दो पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम मीन्स पुरुष में सबसे उत्तम पुरुष, के ऊपर कोई नहीं है। अब ये सब तो पिछले हज़ारों साल से चला आ रहा था भारत में, पर जब अंग्रेज़ आए तो उन्हें ये सब देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब उन्होंने ये देखा कि भारत में पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर शिव और कृष्ण की पूजा करते हैं, अवध के नवाब अपने पीरों की याद में लड़कियों के कपड़े पहन लेते हैं, तो उन्हें ये सब देख के बहुत झटका लगा। ऊपर से जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स को एक अलग ही थर्ड जेंडर में कैटेगराइज किया गया है, तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। अंग्रेज़ों ने इन सब गतिविधियों पर अलग अलग तरीके से पाबंदी लगाना शुरू कर दिया, जिनमें से एक था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871। साथ ही अंग्रेज़ों ने भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए बहुत सी बातें करनी स्टार्ट कर दी। जैसे कि शुरुआत में उन्होंने बोला कि यहाँ के हिंदुओं में लड़ने की क्षमता नहीं है, सिर्फ यहाँ के मुस्लिम्स ही लड़ने योग्य हैं। फिर जब हिंदुओं के लड़ने वाले कम्युनिटीज़ से उनकी मुलाकात हुई, तो फिर उनको वॉरियर क्लासेस का नाम देके अपनी ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन कराने लग गए। फिर अंग्रेज़ों ने ये बोलना स्टार्ट किया कि बंगाली मर्द बहुत ही वीक और एफेमिनेट होते हैं। लेकिन उसके बाद बंगाली रिवॉल्यूशनरीज़ ने अंग्रेज़ों की खटिया खड़ी कर दी। आप ये जान के हैरान होंगे कि अंडमान का काला पानी ओरिजिनली बंगाली रिवॉल्यूशनरीज़ और क्रिमिनल्स के लिए ही खोला गया था। और फिर लास्ट में आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बना के ये साबित कर दिया कि हर बंगाली और हर भारतीय लड़ने में सक्षम है। इन सभी एग्जाम्पल से पता लगता है कि हमारे लिए ना तो ये सही है और ना ही ये। हमारे लिए मैस्कुलिनिटी का मतलब है कंट्रोल ओवर बॉडी एंड माइंड। हमारे लिए मैस्कुलिनिटी का मतलब है कर्तव्यों का पालन करना। हमारे लिए मैस्कुलिनिटी का मतलब है धर्म की स्थापना और धर्म का पालन करना। और ज़रूरत पड़ने पे माता काली तो हैं ही। जय हिंद।